अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड जी, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। जी फ्रेंड, ये मैंने पहले कमीज़ की आपके साथ कटिंग शेयर की थी बेबी बॉयज़ की। आज हम इसकी सिलाई सीखेंगे। मैंने कमीज़ की जो फ्रंट साइड है वो ले ली है और इसका जो आगे बटन पट्टी है वो मैंने 6 इंच कट की थी। मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था। और जो कमीज़ के ऊपर ये देखिए, इसकी चौड़ाई जो है मैंने 1 इंच ली है और बटन पट्टी की चौड़ाई जो है मैंने हाफ इंच ली है। और जो कमीज़ के ऊपर कट किया है वो 6 इंच है और जो पट्टी कट की है बटन पट्टी वो 7 इंच कट की है हमने। ये मैंने बुकरम काट रखी है और बुकरम को मैं बाजू के ऊपर भी लगाऊंगी। ये मर्दाना टफ जो होती है वो बुकरम है। आगे से मैंने हाफ इंच कपड़ा जो छोड़ लिया है और हाफ इंच कपड़ा छोड़ के आगे हम इसको पेस्ट करेंगे इसके ऊपर। और मैं इसको गिल्लू की मदद से इसके इसके ऊपर मैं बिल्कुल फिक्स पक्का जोड़ती जाऊंगी साथ साथ, ताकि सिलाई में आसानी रहे। आप भी कोई भी फैब्रिक ग्लू, बुक्स वाला ग्लू, पेपर ग्लू, कोई भी ग्लू यूज़ कर सकते हैं उसको लगाने के लिए। और ये थ्रेड है रेशमी, ये वाला सिल्की धागा हम इसके ऊपर यूज़ करेंगे। डबल सिलाई वाला कमीज़ हमने सिलाई करना है। ये आजकल ट्रेंड चल रहा है, गोल घेरा और डबल सिलाइयाँ जो है लग रही हैं रेशमी धागे के साथ। मैंने बटन पट्टी ले ली है, ये काज पट्टी मैंने लेके ये देखो, इसको मैंने आधा इंच जो है ना कपड़ा छोड़ा है और इसको आयरन की मदद से इसके ऊपर पेस्ट करते जा रहे हैं। यहाँ भी मैंने ग्लू का यूज़ किया है और ग्लू मैंने खुला ले रखा है। जो मैंने आधा इंच कपड़ा छोड़ा था उसको मैंने ग्लू की मदद से ऊपर इसके बिल्कुल पेस्ट करके जोड़ दिया है और इसके ऊपर हम करेंगे आयरन। और जितने भी एक्स्ट्रा पीस है वो हम काट करके अलग करते जाएंगे साथ से। ये जो बटन पट्टी है ये तिकोनी जो तिकोन होती है ना वो हमने बनाई है बटन पट्टी। ये देखिए, इसको मैंने डबल बार फोल्ड करके ये देखिए इसके ऊपर निशान लगे और आधा इंच मैं छोड़ के एक्स्ट्रा इसको काट लेती हूँ। ये देखिए, जो आधा इंच मैंने एक्स्ट्रा छोड़ा था वो इसकी सिलाई के अंदर आ जाएगा फोल्ड होके। यहाँ पे भी हम ग्लू का इस्तेमाल कर रहे हैं और ग्लू को इस्तेमाल करके ये देखें यहाँ पे हमने इसको तह लगा ली। इसकी जो तहें अच्छी तरह से बैठ गई हैं। हम डबल सिलाई वाला ये एक शर्ट सिलाई करेंगे। इतना हम जितना मैंने रेडी कर लिया इतना रेडी करके हम इसके ऊपर डबल सिलाइयाँ लगाएंगे और फिर अगला जो है ना पट्टी को हम फिर कमीज़ के ऊपर ज्वाइन करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं दोनों सिलाइयाँ कमीज़ के ऊपर रख के ज्वाइन करके ही लगाऊंगी। ये देखिए, ये बटन पट्टी बन के काज पट्टी बन के रेडी हो चुकी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक जो मैंने काट लिया है ये यहाँ पे मैंने आधा इंच जो है ना ऊपर से नीचे की जानब जो है ना रखा था और यहाँ से काट लगा के इसको फोल्ड करते हैं। इसको भी ग्लू की मदद से मैं अंदर जोड़ लेती हूँ। बहुत ही आसान तरीका। जो नहीं भी सिलाई करना जानता वो भी ग्लू की मदद से वो भी अच्छी से अच्छी सिलाई जो है ना वो करके कपड़े अपने खुद ही घर में रेडी कर सकते हैं। अब मैंने बटन पट्टी ले ली है, सेम वही ट्रिक बटन पट्टी के ऊपर भी यूज़ करेंगे हम। इसको भी मैं ग्लू की मदद से ही इसकी तहें बैठा लूँगी। यहाँ पे ग्लू लगा लेंगे हम। इतना ये सिल्की धागा जो मैंने मशीन के ऊपर वाली साइड पे निडल में जो डालना है सिल्की धागा लगाऊंगी। ये देख रहे हैं आप कितना अच्छा जो है ना इसकी तहें बैठ चुकी हैं। और सिल्की धागा जो मैं इसके किनारे किनारे पे कफ़ के जो हमारा आर्म का कफ़ है उसके किनारे पे सिलाई लगा रही हूँ। और तकरीबन मैंने एक पैर से कम मार्जिन पे ना डबल सिलाई लगा ली है इसको। दूसरा कफ़ भी बिल्कुल इसी तरह रेडी कर लिया हमने। अब चलते हैं बटन पट्टी की तरफ। मैंने बटन पट्टी जो है ना वो मैंने कमीज जहाँ पे हमने कट करके छोड़ा था आगे बटन पट्टी का वहाँ से मैं शुरू कर रही हूँ। गले के ऊपर से इसको लगाना नहीं शुरू कर रही। गले के ऊपर मैं सिलाई लगाते हुए आके सिलाई को फिनिश करूँगी। और यहाँ पर डबल सिलाई लगा लेते हैं। अगर डबल सिलाई ना भी लगाएं तो कोई इसका इशू नहीं है, लेकिन ये बेबी की कमीज़ है इसलिए मैं डबल सिलाई लगा रही हूँ। कोई बच्चे जो है ना कपड़े खींच खींच के फाड़ देते हैं, सिलाइयाँ निकाल देते हैं, इसलिए मैं डबल सिलाई लगा रही हूँ। बटन पट्टी लगा ली। अब आइए काज पट्टी की बारी। ये देखिए, काज पट्टी मैंने ऊपर से जहाँ पे राउंड नेक की हमने कटिंग की थी वहाँ से मैंने शुरू की है बटन पट्टी काज पट्टी लगानी। और ऊपर से हम इनको बराबर कर लेंगे। दोनों काट हैं पट्टियों के। ये फिर हम बड़ी एहतियात के साथ इस पट्टी को लगाएंगे। ये देखिए, जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है नीचे से वो हमने काट लिया है। जितना मैंने 6 इंच जो रखा था ना कमीज के ऊपर कट लगाया था और 6 इंच ही मैंने पट्टी के ऊपर कट लगाया है। पट्टी 6 इंच रख के आगे से मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा जो है नीचे वाली साइड से काट लिया है, यानी कि अंदर वाली साइड से इसका। और बड़ी एहतियात के साथ हम इसको सिलाई लगाएंगे।
और सिलाई लगाते वक़्त ये बात ज़हन में रहे कि जो है ना हमारा कपड़ा जो है पट्टी के ऊपर इधर वाली साइड पे बढ़ना नहीं पाए, इसको खींच-खींच के हम बराबर करेंगे। बराबर करके ये देखो आपको सामने दिखाई दे रही है लाइन सी, जो मैंने बिल्कुल दरमियान में लाइन लगी है, इसके ऊपर पट्टी की जो कोना है ना वो आएगा। जहाँ से पट्टी हमारी नीचे से ख़त्म हो रही है, तो उसका कोना जो बिल्कुल दरमियान में आना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे मैंने सिलाई लगाएँगे नहीं, अभी थोड़ा-सा कम है, थोड़ा-सा ऊपर और लगाएँगे सिलाई, ताकि जो नीचे वाली बटन पट्टी है ना वो इसके सिलाई के नीचे आ जाए। ज़्यादा नहीं, तकरीबन ये आधा इंच मैंने सिलाई के नीचे ले लिया बटन पट्टी, और इसको बटन पट्टी को नीचे से हटा के साइड पे कर लिया। जो सिलाई मैं लगाते हुए उधर गई थी दूसरी साइड पे, और उसी सिलाई को हम ना वापस लेके आएँगे। कॉर्नर वाली साइड पे जो सिलाई लगाते हुए गए थे उस सिलाई को वापस ला के उसी सिलाई के ऊपर हमने वापस मोड़ लिया है। ये देखिए ये सिंगल सिलाई में बन के रेडी हो चुकी है। इसके साथ साथ हम तकरीबन 2 सूत्र का मार्जिन छोड़ के डबल सिलाई लगाएँगे। हम जो है ना हाफ फुट पे नहीं, हाफ फुट का मार्जिन नहीं छोड़ेंगे, सिर्फ हम ना 2 इंच का ही मार्जिन छोड़ेंगे, सॉरी 2 सूत्र का मार्जिन छोड़ के हम सिलाई लगाएँगे इस पे। हाफ फुट का मार्जिन छोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा चौड़ियाँ-चौड़ियाँ सिलाई लग जाएँगी इसके ऊपर। ये बेबी की कमीज़ अच्छी नहीं लगेगी। ये बटन पट्टी मैंने नीचे से साइड पे कर ली है फिर से। सिलाई लगाते हुए बिल्कुल लास्ट पे आ चुके हैं। जो पहले मैंने सिलाई लगाई है राउंड वाली मोड़ी थी, उसी सिलाई के ऊपर मैंने सिलाई लगा ली है दोबारा। ये देखिए कितनी अच्छी बन के ये रेडी हो चुकी है। इसके ऊपर काज करेंगे बस। ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है अब। मैंने तीरे की सिलाइयाँ लगाने लगी हूँ। मैंने जो फ्रंट और बैक का जो है ना तीरा वो पकड़ लिया है, और दोनों को ऊपर नीचे रख के इसके ऊपर सिलाई लगा रही हूँ। ये सिलाई लग चुकी है तीरे की। अब इसको मैंने जो सिलाई वाला कपड़ा है इसको मैं कमीज़ की बैक साइड पे ना मोड़ूँगी। मोड़ के इसके किनारे-किनारे पे हम सिलाई लगाएँगे, बिल्कुल किनारे के ऊपर सिल्की धागे से सिलाई लगाएँगे। बटन पट्टी की तरफ कपड़ा नहीं मोड़ना हमने, जो हमारे जो तीरे वाली साइड है बैक साइड की, वहाँ पे हम कपड़े की मोड़ के सिलाई लगाएंगे इसको। और अब मैंने डबल सिलाई लगा दी है यहाँ पे, तकरीबन 2 सूत्र का मार्जिन छोड़ा है यहाँ पे मैंने। ये देखें ये तीरे की सिलाइयाँ लग के रेडी हो चुकी हैं। अब हम बाजू को जो है ना कमीज़ का शोल्डर और जो बाजू का हमारा जो शोल्डर है उसको आपस में ज्वाइन कर रहे हैं। बिल्कुल ढीले हाथ की मदद से सिलाइयाँ लगाएंगे हम। यहाँ पे हम कट लगा लेंगे, जो हमने बाजू और कमीज़ का शोल्डर आपस में ज्वाइन किया है यहाँ पे कट लगा लेंगे। ये भी कट लगा सकते हैं हम, अगर चाहें तो आप ये वाले कट जो मैं दोबारा लगा रही हूँ अगली नेक्स्ट पीस के ऊपर, ऐसे भी लगा सकते हैं, दोनों ही अच्छे रहेंगे। अब मैंने ये कमीज़ वाली साइड के ऊपर सिलाइयों का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो कमीज़ वाली साइड पे इसको मोड़ के इसके किनारों पे सिलाई लगा रही हूँ। यानी कि जो कमीज़ का शोल्डर है ना उसकी साइड पे मोड़ी, बाजू की साइड पे हम कपड़े को नहीं फोल्ड करेंगे। यानी कि जिस साइड पे हमारी बटन पट्टी आएगी उस साइड पे मैंने कपड़े को मोड़ा है और इसके ऊपर सिलाई लगाई है। अब फिर 2 सूत्र का मार्जिन छोड़ के इसके ऊपर डबल सिलाई लगाएंगे। दोनों साइड मैंने इसी तरह शोल्डर की रेडी कर लेनी है। ये देखिए कितनी अच्छी सिलाइयाँ लग के रेडी हो चुकी हैं ये शोल्डर्स की। अब चलते हैं हम इसकी कमीज़ की जो पॉकेट लगानी है, पॉकेट की सिलाइयों की तरफ। ये मैंने बिल्कुल जो फिटिंग होती है पॉकेट की जहाँ पे लगती है वहाँ से मैंने कपड़ा पकड़ के इसको फोल्ड करके इसकी सिलाई लगाती जा रही हूँ, और सेम यही तरीका जो मैंने दूसरी साइड पे भी अप्लाई करना है। ये मैंने आर्म होल ले लिया आगे से, इनकी कमीज़ का कफ ले लिया, और इसकी जो चौड़ाई मैंने 4.25 इंच रखी है खुला, आगे से 4.25 इंच इसको खुला रखा, डबल सिलाई कर ली है। और सिलाई करते हुए मैं जा रही हूँ पॉकेट के पास। ये सिलाइयाँ हमने बिल्कुल बराबर रखनी है अपनी, इन सिलाइयों को आगे पीछे नहीं होने देना। ये देखें यहाँ पे हमारी पॉकेट लग रही है, मैंने आगे यहाँ पे सिलाई लगानी छोड़ दी है। और अब मैंने ये बिल्कुल तरीज के पास से कपड़ा पकड़ा है, जहाँ से हमारी पॉकेट यानी कि नीचे से लगनी स्टार्ट होगी। ये तरीज के पास आके इसको सिलाई को पक्का करके हम यहाँ से काट लेते हैं। धागा काट लिया, इसको सीधा करते हैं। सीधा करके ये देखें ये कमीज़ की पॉकेट के लिए जो हॉल है वो तैयार हो चुका है। इस हॉल के बिल्कुल दरमियान में हम एक कच्ची सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई लगाना बहुत ज़रूरी है। ये सिलाई लगाएंगे तो इससे ना हमारा जो पॉकेट लगने का बैलेंस है वो बराबर रहेगा। ये कॉटन का फैब्रिक है, इसलिए ये देखें सिलाइयाँ लगाई। इसको मैं बड़े आसानी के साथ हाथ की मदद से इसके ऊपर निशान डाल जाएंगे। आयरन की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, इनकी इसको प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है।
मैंने ऊपर से थोड़ा सा पंच किया हाथ की मदद से। ये देखें आप, लाइनें लग चुकी हैं यहाँ पे। और इस लाइन को मैंने सीधा करके बिल्कुल यहाँ पे पॉकेट की जो साइड आएगी वहाँ पे लगाती जा रही हूँ मैं हाथ की मदद से निशान। ये तो कौन साइड जो आएगी पॉकेट की, फ्रेंड ये हमने पॉकेट का कपड़ा ले लिया है। इस कपड़े को मैंने तकरीबन 4 इंच, जो 4 से 4.5 इंच मैंने चौड़ाई ली है इसकी। ये देखें, ये ऊपर वाला, और ये देखें ये नीचे से जो पॉकेट अंदर बनेगी हमारी चीज़ें वगैरह डालने के लिए, फोल्डिंग, यानी कि ये बॉक्स जो बनेगा। सिलाई लगाते हुए इसको यहाँ पे आके थोड़ा सा 1/2 इंच छोड़ के सिलाई को बाहर ले आई हूँ। यहाँ से भी 1/2 इंच मैंने कपड़ा छोड़ दिया और फिर से सिलाई को अंदर ले जाते हुए हम यहाँ पे फिनिश करेंगे, लास्ट पे पक्का कर लेंगे यहाँ पे। और इसके दरमियान में हम कट का निशान लगा लेंगे ताकि पकड़ लगने में आसानी रहे। को फोल्ड कर लिया। अगर आप चाहें तो ग्लू की मदद से इसको पेस्ट करके इसको ऊपर पक्का जमा भी सकते हैं ताकि ये पकड़ लगने में आसानी रहे। ये देखें, यहाँ पे भी निशान लगा लिया मैंने। बिल्कुल दरमियान लिया है पॉकेट का मैंने, दरमियान लेके, और ये देखिए जो नीचे मैंने सिलाई बैठा रखी थी हाथ की मदद से, निशान लगा रखा था, उसी निशान के ऊपर हम बिल्कुल सिलाई लगाएंगे। गुड इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर वॉच किया करें। बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगाती जा रही हूँ। ये देखिए, ये कॉटन का कपड़ा है और इसके ऊपर तहें जिस तरह मर्ज़ी हम आयरन के बगैर बैठा सकते हैं, हाथ की मदद से इसके ऊपर लग जाती हैं तहें, निशान लग जाते हैं इसके ऊपर। ये अब कपड़ा जो है ना, हमने धागा खींच के उतार लिया यहाँ से। जो सिलाई लगाई थी मैंने कच्ची, उसको खींच के निकाल लिया। अब मैंने फिटिंग की दूसरी साइड की भी सिलाई लगा ली है और चलते हैं इसके दामन की तरफ। दामन पे ये देखो, मैंने हाफ पैर का मार्जिन छोड़ के यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ और फुल दामन पे ऐसे ही लगानी है। इसलिए ये सिलाई लगा रही हूँ कि इसका जो गोल दामन है ना, इसको फोल्डिंग में आसानी रह सके। और दामन के ऊपर भी हम डबल सिलाई लगाएंगे। ये देखें, जिस जगह पर मैंने सिलाई लगाई है बिल्कुल उसी जगह से हमने इसको मोड़ना है। ये डबल सिलाई आ चुकी है, यानी कि ये कपड़ा मैंने फोल्ड करके सिलाई लगा रही हूँ। अब जो सिल्की धागा है वो मैंने इसकी बोबन में भर लिया है। ऊपर मैंने जो है ना आम जो धागा यूज़ कर रहे हैं सिलाई वाला ही, क्योंकि ये कमीज़ की उल्टी साइड है, यहाँ पे सिल्की धागा बोबन में आ गया है। जब डबल सिलाई लगाएंगे फिर से हम जो सिल्की धागा है इसको ऊपर अपनी रील के ऊपर ले आएंगे और जो बोबन में हम ना सिंपल धागा भर लेंगे फिर से। ये देखिए, इसका जो गोल दामन कितने प्यारे तरीके से फोल्ड हो रहा है। और ये जो इसका गोल घेरा हम जिस वक्त फ़ोल्ड करना है, ये आयरन के बगैर बिल्कुल ही परफेक्ट नहीं रहेगा। इसको इस्त्री के साथ हमने बिल्कुल जो है ना सेट करना है। अगर आपने गोल घेरा फ़ोल्ड करने की वीडियो भी वॉच करनी है, देखनी है या सीखना है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपके साथ वो भी वीडियो शेयर करूँगी। अब ये डबल सिलाई लगा रही है, सिल्की धागा हम उठा के ऊपर ले आए हैं, नीडल में डाल लिया है। ये देखें, अब इसके बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगाते जा रहे हैं हम। वीडियो का जो ना स्पीड थोड़ी सी मैंने तेज़ रखी है, इसलिए कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी और मैंने थोड़ी सी स्पीड इसकी फोल्ड कर दी है फास्ट। तो प्लीज़ आप ना देखिए, आपको समझ बिल्कुल अच्छी तरह चलेगी इसकी वीडियो की कि क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है। मैंने फुल कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाए। ये मैंने बैन कट कर लिया और बैन की जो है ना मैंने लेंथ वो रखी है 1 इंच इसकी चौड़ाई रखी है और इसकी लेंथ रखी है वो मैंने 11.5 इंच इसकी लेंथ रखी है मैं बैन की। ये 2.5 से 3 साल के बच्चे का हम बना रहे हैं। देख रहे हैं, उसको मैंने कपड़े के ऊपर बुकरम को पेस्ट कर लिया है और इसका एक कोना जो है ना, एक किनारे इसके मैंने फोल्ड कर लिए हैं और लगा के ग्लू। और जो दूसरी साइड है बुकरम की, वहाँ पे मैंने चौक की मदद से ड्रा कर लिया है लाइनें, ताकि इसकी सिलाई लगाने में हमें आसानी रह सके। ये देखें, तकरीबन 2 से 3 सूत्र का मार्जिन छोड़ के यहाँ पे किनारों के पास में सिलाई लगाती जा रही हूँ। जो मैंने निशान लगाया चौक का, उसके ऊपर सिलाई नहीं लगानी, उससे तकरीबन 2 से 3 सूत्र का फासला छोड़ के हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, सिलाई लग के रेडी हो चुकी है। अब इसको मैं रखूँगी दूसरे कपड़े के ऊपर बैन को।
दूसरा कपड़ा लेके मैंने सादा, उसके ऊपर मैंने बैन को रख के ये देखिए इसकी मैं किनारों पे सिलाई लगाती जा रही हूँ। बिल्कुल हल्के हाथ की मदद से हम सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल किनारे किनारे के साथ मिला के सिलाई लगाएंगे हम। जी जनाब, ये सिलाई लग के रेडी हो चुकी है। अब हम इसको हाफ इंच का मार्जिन छोड़ के काट लेते हैं चारों साइडें बैन की। यहाँ पे मैंने कट लगा लिए हैं ताकि सीधा होने में आसानी रह सके। ये जी जनाब, ये मैंने सीधा कर लिया इसको। सीधा करके इसको प्रेस कर लिया है और अब हम करेंगे इसके साथ ज्वाइन। जहाँ पे लगाएंगे, जिस पट्टी के ऊपर हम लगाएंगे बटन, वहाँ से लगाना मैंने इसको शुरू किया है। बटन पट्टी से, काज पट्टी से लगाना मैंने इसको नहीं शुरू किया, बटन पट्टी से लगाना शुरू किया है। ये देखें, जो एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने आधा आधा इंच छोड़ा था बेन के साथ, उस कपड़े के ऊपर सिलाई लगा रही हूँ। और हमने बिल्कुल बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगानी और बिल्कुल ढीले हाथ की मदद से। जी जनाब, ये देखिए हमारी जो बैन है वो लग के रेडी हो चुकी है सिंगल सिलाई में। अभी हम इसके ऊपर लगाएंगे डबल सिलाई। ये देखिए इस तरह मैंने इसको जो सिलाई वाला कपड़ा अंदर कर दिया, बैन को उसके ऊपर चढ़ा लिया। हम इसको दरमियान में से शुरू करेंगे या तीरे की सिलाई के ऊपर से बैन को सिलाई लगाना शुरू करेंगे। आगे से फ्रंट जो है ना, फ्रंट से हम नहीं सिलाई लगाना शुरू करेंगे इसको। बिल्कुल दरमियान में से शुरू करें या कि इसको तीरे की सिलाई के ऊपर से शुरू करेंगे लगाना। जितने भी एक्स्ट्रा धागे वगैरह है, सिलाइयाँ वगैरह, सब हम यहाँ से अंदर कर लेंगे ताकि फिनिशिंग आ सके। इसके किनारे पे सिलाई लगाते जा रहे हैं। फ्रेंड, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। फ्रेंड, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। आप, मुझे यकीन है कि आपको समझ आ गई होगी। जी फ्रेंड, ये देखिए मैंने तीरे की सिलाई से ये सिलाई लगानी शुरू की थी बैन की, और वहीं पे आके मैंने इसको फिनिश कर दिया। इसके ऊपर करेंगे हम काज और खूबसूरत से लगा लेंगे बटन। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।